हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का क्लाइमैक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि डेली हम मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो आज उसी प्रैक्टिस सेट को आगे क्रम में बढ़ाएंगे और आज एक नए क्वेश्चन यानी कि काफी सारे नए क्वेश्चन और एक से एक दमदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। क्लास को पहले शेयर कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़ लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे आपका कंपटीशन उतना ही बढ़ेगा और आपका लेवल उतना ही पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। तो आप अपने आप को जांचने के लिए हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा। क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बड़े गौर से समझिएगा। आज हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न कराने वाले हैं। यानी कि आपको देखिए, काफी लोगों ने एसएससी सीएचएल का फॉर्म भरा होगा, जिसका एग्जाम अभी हुआ नहीं था लेकिन अभी होने वाला है। तो उन लोग एसएससी सीएचएल वालों को जोड़ लीजिए, एसएससी जीडी वालों को भी जोड़ लीजिए, और जिसने मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर एमपी पुलिस, एमपी ऐसा यानी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उन सबको जोड़ लीजिए। तो फिर से आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, रफ और पेन हाथ में ले लीजिए और आपकी नजर केवल आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए, यानी कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आए आप टपाक से उसका आंसर दीजिए, झटाक से क्वेश्चन आए टपाक से आंसर दें। तो तैयार हो जाएं। फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन एसएससी सीजीएसएल, देखिए एसएससी सीएचएल 2019 में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे भी नंबर सिस्टम नहीं बनता। सर ने पूरी क्लास नंबर सिस्टम की कम से कम 20 से 22 यानी 20 से 22 क्लास आपको पढ़ाई हुई है, यानी कि बहुत ही डिटेल में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में आपकी सारी क्लास डली हुई है, तो आप लोग एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे भी नंबर सिस्टम नहीं बनता। तो देखिए आपका टाइम खत्म हुआ और देखिए क्या दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए क्या दिया गया है आपको। दिया यदि 11 अंकों का इकाई, यदि 11 अंकों का कोई संख्या, यदि 11 अंकों की कोई संख्या जैसे 5y5, देखिए 5y5 888 5y, देखिए यहां पर देखिएगा, आप लोग गौर से करिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5y5 888 और 4 और 6, फिर क्या दिया गया है, x और 6 दिया गया है। आपसे बोल दिया गया है कि यदि यह संख्या 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 72 यानी 72 से विभाज्य है, तो बोला गया है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 2y का मान कितना होगा। 9x देखिए यहां पर निकालना है क्या, 9x माइनस 2y का मान क्या होगा, यही आपको निकालना था। किसका, 9x माइनस 2y का मान निकालना था। अब देखिए, यानी कि यह 9 अंकों या कितने अक्षर की 11 अक्षर यानी 11 अक्षर अंक दिए गए हैं और यह संख्या 72 से डिवाइड है, 72 से विभाजित है। तो आपको बताना था कि यानी 72 से डिवाइड है, तो इसमें यानी कि जो y और x की वैल्यू क्या होगी, y x की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो यहां पर 9x माइनस 2y की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, आपको पता होगा कि 72, अब 72 के विभाज्यता का रूल आपको मालूम होना चाहिए। तो आप बताएं कि 72 को हम लोग 9 और 8 में तोड़ सकते हैं ना, 9 गुणे 8 में 72 को तोड़ सकते हैं, यानी कि 9 8 72 होता है। तो अब आपको 9 का और 8 का रूल मालूम होना चाहिए। तो आपको पता है कि 9 का रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी कि संख्याओं यानी जो अंक संख्या दी गई हो उसके अंकों का योग कितना हो जाए, उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। और यानी कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि वहां पर न्यूनतम मान बताना क्या होगा, x का न्यूनतम मान बताना, यानी कि x की छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू यहां पर रख दें कि यह हमारी 8 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर क्या ऐसा रख दें कि यह 8 से डिवाइड हो जाए। यहां पर ऐसा छोटा से छोटा क्या रख दें कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखिए कि 6 यानी कि 6 और 6 12। तो आप लोग एक चीज पहले और गौर करिए, पहले इन सब के अंकों का योग कर लीजिए। जैसे बात करें अंकों के योग की तो 5 5 10, देखिए पहले 8 3 24 और 24 10 कितना हो गया 34, और 34 4 कितना हो गया
34 4 38 और 38 6 हो गया कितना 38 और 6 44 और 44 6 हो गया 50। 48 और 6 कितना हो गया 50 हो गया। और आपको पता है कि अगर यह 54 हो जाए 9 से डिवाइड करने के लिए अगर इसको चाहने की अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो आपको पता है कि 54 हो जाएगा। जब 54 हो जाएगा तो 9 छक्का 54 यानी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि x और y हम यहाँ पर x और y यानी कि जो y प्लस x का न्यूनतम मान देखिए y प्लस x का अगर न्यूनतम मान 4 रख दें तो यह संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। और देखिए हो जाएगी ना, अगर x प्लस y का न्यूनतम मान अगर 4 रखते हैं तो यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसका x y यानी कि पूरी वैल्यू का टोटल कितना है 50 और x y का अगर न्यूनतम मान 4 रख दें तो यह क्या हो जाएगा, यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि x और y यानी x प्लस y इक्वल टू अगर रख दें 4। अब देखिएगा यहाँ पर गौर करिएगा कि अब देखिए आखिर यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी कौन सी संख्या रख दें कि यह छोटी छोटी था ना, यानी x का न्यूनतम मान तो यहाँ पर 4 रखना था। टोटल y और x का मान कितना टोटल 4 रखना था ना, x और y का टोटल मान 4 रखना था ना। तो हम यहाँ पर क्या रखना x और y का न्यूनतम यानी x का न्यूनतम मान अगर छोटा छोटा रख दें 1 रख दें और यहाँ पर 3 रख दें, क्योंकि x और y का टोटल मान कितना रखना था 4 रखना था। फिर और ज़्यादा से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला गया कि न्यूनतम मान क्या होगा, तो देखिए 3 रख दें यहाँ और 4 1 यहाँ पर रख दें। अब देखिए क्या यह देखिए यानी कि 4 हो गया यानी 9 से तो डिवाइड हो गया पूरा, 4 की कमी थी, इन सबका योग 5 था 50 था और 3 और 1 4 यानी 54 हो गया, तो 9 से तो डिवाइड हो गया। अब बचा 8 से डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर 616 हो गया यहाँ पर देखिए 616 हो गया। अब क्या 616 8 से भाग जा रहा है पूरा, तो 8 संग 48 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 कैरी बची 5 और 8 सत्ते 56 यानी कि देखिए यहाँ पर अगर 1 रख दें यहाँ पर यानी कि x के स्थान पर x का न्यूनतम मान अगर हम 1 रखते हैं तो वह संख्या हमारी x से यानी कि 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर यानी क्या मान निकल कर आ गया, x का मान निकल आ गया कितना, x का मान निकल कर आ गया 1 और y का न्यूनतम मान यानी कितना आ गया, y का न्यूनतम मान आ गया 3। यानी कि x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 3 रख दें तो वह संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, वह संख्या हमारी 72 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर हमें मान किसका निकालना था, यह तो हमारे x और y के मान आए। अब हमें निकालना था 9x - 2y, तो जब 9x - 2y निकालोगे तो 9 x की वैल्यू कितनी 1 माइनस 2 y की वैल्यू कितनी 3 इंटू 3 कर दोगे तो 9 1 कम 9 माइनस 3 दूनी 6 यानी क्या आ जाएगा। और x अब देखिए यहाँ पर 9x - 2y की मान क्या आ गया, 9x - 2y का मान निकल कर आ गया 9 और माइनस जब 6 करोगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में किसी 3 दिखाई दे रहा, पहला ऑप्शन 5, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 7। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीका था और बहुत ही साधारण तरीके से हमने आपको समझा दिया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको। ये बताइए ये SSC CHL 2019 यानी कि बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया क्वेश्चन। अब आपसे देखिए जो डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछता है तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि आप बताइए कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, यानी कि कुछ ऐसा पूछेगा जिसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी खर्च करना पड़े, आप सीधे सीधे आंसर ना दे पाए। चलिए अब बताइए इसके बाद इसका आंसर क्या होगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन, SSC CHL 2019 में आया हुआ सवाल है। SSC CHL 2019 डालते जाना, उसमें SSC CHL 2019 में आया हुआ सवाल है। चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम आपका खत्म होने वाला है और देखिए खत्म होने वाला है, उल्टी गिनती चल रही है और देखिए टाइम आपका समाप्त होगा। अब देखिए क्या दिया गया था, आपको दिया गया है सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। देखिए सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। जब उसकी आय को 30% बढ़ाया जाता है
तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है, उसकी बचत क्या है। अब देखिए इसको बिल्कुल शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, यानी CHSL का सवाल है तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी टाइम को कैसे बचाएंगे, और बिल्कुल सरल तरीके से यानी कि SSC वाले तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। यानी विस्तार से तो हम यहाँ डिटेल में तो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में कैसे करेंगे देखना, 1 मिनट गौर करिएगा आप लोग, कितने सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करता है। आप मान लीजिए सुधा की आय हो गई 100, सुधा की आय 100 तो 80% खर्च करता है, यानी कि 100 का 80% कितना, 80 रुपए खर्च करता है। तो बचाता कितना होगा, 20 रुपए बचाता होगा। ये हो गई सुधा की आय, ये हो गई सुधा का खर्च, और ये हो गया सुधा की बचत। यानी कि सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, यानी सुधा की आय 100 रुपए होगी तो 80 रुपए खर्च करेगी, 20 रुपए बचत करेगी। अब इसके बाद देखिएगा, अब क्या करेंगे, जब उसकी आय को 30% बढ़ा दिया जाता है, यदि उसकी आय को 30% बढ़ा दोगे तो 30% यानी 100 से जब 30% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 130 हो गई। फिर क्या कहता है, 30% बढ़ाते हैं तो उसकी वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। अब देखिए वह खर्च कितना बढ़ा देती है, 25% बढ़ा देती है। अब आपको पता होना चाहिए कि 80 का 25% कितना हो जाएगा, 80 का 25% हो जाएगा 20, यानी कि 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, यानी 80 का 25% 20 हो जाएगा। और सुधा अपने खर्च को 20% बढ़ा देगी। तो पहले 100 था, 20 और बढ़ा देती है। देखिए सुधा 25% बढ़ाएगी ना, तो पहले 80 था और जब 20 रुपए और बढ़ा देगी तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, उसका खर्च हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 130 रुपए उसकी आई है, 100 रुपए खर्च करने लगी तो बचत कितनी होने लगी होगी, बचत हो जाएगी उसकी अब 30 रुपए हो जाएगी ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना बता रहे हैं आपको, यानी कि आप मिनट यानी सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए उसने पूछा क्या था कि उसकी बचत में, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या होता है, क्या दिया गया, उसकी बचत में क्या हुआ, 5% की वृद्धि हुई, 30% की कमी हुई, 5% की कमी हुई, 50% की वृद्धि हुई। अब देखिए यहां पर कितनी वृद्धि हुई, आपने देखा कि पहले उसकी बचत थी 20 रुपए, अब उसकी बचत हो गई 30 रुपए, यानी 10 रुपए बढ़ गए, 10 बढ़ गए, 10 रुपए की वृद्धि हो गई। किसकी, सुधा की आय में 10 रुपए बढ़ गई। पहले 20 रुपए थी अब 30 रुपए बढ़ गई। तो पहले कितने रुपए थी, 10 रुपए बढ़ी ना, कितने रुपए में बढ़ी, 10 रुपए, 20 रुपए, यानी पहले कितने रुपए थे, पहले 20 रुपए थी। तो देखिए कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, यही बताना था आपको कि कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो 10/20 और गुणे 100 कर दीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 10 पंचे 10 गुणे 5 कर दीजिए, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी सुधा की आय में। तो सुधा की आय में केवल, देखिए केवल नहीं, देखिए सुधा की आय में कितने परसेंट वृद्धि, सुधा की आय में 50% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि, 50% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए हमने आपको बिल्कुल सरल तरीके से आपको इसको सॉल्व करना बता दिया, यानी कि सुधा की आय 100 थी, खर्च 80 करता था तो बचते 20 रुपए थे। अब उसकी आय में 30% की वृद्धि यानी कितना हो गया, 130 हो गया। तो उसके खर्च में 25% वृद्धि यानी 80 से 100 25% यानी 100 हो गया। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 30 रुपए हो जाएगी। और यानी उसकी बचत में वृद्धि कितने की हो गई, 20 से 30 हो गई, यानी कि 10 रुपए बढ़ गए, कितने रुपए में, 20 रुपए में, गुणे 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल आएगा, यानी कि 20 पंचे 100 और 10 पंचे 50, यानी कि कितनी सरल तरीके से सॉल्व हो गया, बिल्कुल सरल तरीके, समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए इसको रफ कर दें और इसके बाद बताइएगा अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब बताइए, रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। टाइम आपका बहुत ही स्पीड में चल रहा है। चलिए बताइए, निम्न 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग संख्या है, अलग संख्या का चयन कर दीजिए। चलिए अब देखिए टाइम इसमें भी आपका समाप्त हुआ। क्या दिया गया था, दिया गया है देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिए गए हैं। ए जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए में दिया गया है 24 21, 24 21। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया गया है 72 61। फिर ऑप्शन सी 54 और 72। ऑप्शन डी क्या दिया गया है 48 और 42। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। क्या बोला गया है कि इन चारों में विषम क्या होगा, तो जल्दी से बताएं इसमें लॉजिक क्या लग रहा है।
जल्दी से कमेंट करें, इसमें आखिर लॉजिक लग रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक बताएं जल्दी से आप लोग। आंसर तो तुक्का मार देते हैं, कोई ए मार देगा, जैसे शुरू वाला ने शुरू में पहले किसी ने ए मार दिया, किसी ने ए बोला तो उसके पीछे जल्दी जल्दी सब लोग तुक्का मारने लगेंगे, ए ए ए ए। तो यानी कि अगर पहले वाले ने गलत भी मार दिया तो तुरंत उसके तरह पूंछ के पीछे लग जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना, आपको अपने दिमाग से आंसर देना है। तो फटाफट बताएं इसका लॉजिक क्या होगा। लॉजिक जो पहले बताएगा उसको वेरी गुड दिया जाएगा। देखिए इनमें लॉजिक क्या लग रहा है, देखिएगा आप, गौर करिएगा। देखिए अगर आप बात करें 4 इंटू, देखिए 4 गुणे 2 कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, यहां पर 4 दूनी 5 चौको 20, 5 चौको 20, यहां पर 7 दूनी 14, 8 चौको 32, यहां पर 4 दूनी 8, और यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए कि 7 दूनी 14, और यहां पर 6 कम 6 हो गया। अब देखिए यहां पर आखिर लॉजिक लग क्या रहा है, यहां पर लॉजिक क्या लग रहा है ये समझने की कोशिश करिए। तो यानी कि यहां पर 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 24 से 21 का 4 दूनी 8, यहाँ पर 72 और 61, 72 61 करोगे तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 6 कम 6, 5 चौको 20 और 7 दूनी 14, 8 चौको 32 और 4 दूनी 8। तो ये क्या हो गया, यह हमारा लॉजिक गलत हो गया। यह क्या लॉजिक हो गया, यह लॉजिक गलत हो गया। तो अब आखिर, अब देखिए आखिर ये लॉजिक नहीं लग रहा, यानी कि 8, यानी कि 8 दूनी 4 दूनी 8 तो कम 2, यानी कि ये लॉजिक नहीं लग रहा, यानी कि ये लॉजिक क्या हो जाएगा, यह लॉजिक गलत हो जाएगा। यह लॉजिक क्या हो गया, यह लॉजिक तो गलत हो गया। अब आखिर लॉजिक क्या लग रहा है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं आखिर लॉजिक क्या लग रहा है। बता देखते हैं पहले किसका आंसर आता है, लॉजिक क्या लग रहा है यह आप लोग बताइएगा। कैसे, देखिए अब अगर देखिए आप लोग गौर करिएगा, अगर 24 को अगर तोड़ें, 24 के अगर गुणनखंड करें तो आप देखिए 24 के गुणनखंड करें तो 8 तिया 24 कर सकते हैं, इसको कर सकते, 7 तिया 21 कर सकते हैं, 54 को 9 गुणे 6, यानी कि इसके गुणनखंड हो रहे हैं, और इसके बात करें गुणनखंड करें तो 9 गुणे 8, 9 8 72। 48 के गुणनखंडों की बात करें तो कितना होता है, 8 छंग 48, यानी कि 8 गुणे 6 कर सकते हैं। और 42 के गुणनखंडों की बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 6 हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखिएगा कि 72 की अगर गुणनखंड करें 9 8 72, लेकिन आप लोग बताइए 61 के गुणनखंड किए सकते हैं क्या, 61 के यानी 61 के गुणनखंड किए सकते हैं, 61 के गुणनखंड नहीं कर सकते। यानी कि जो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्या के यानी कि 2-2 अंकों को जोड़कर पेयर बनाकर गुणनखंड किए सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 61 दिया हुआ है, 61 के गुणनखंडों को नहीं किया सकते, यानी कि 61 को अगर तोड़ा जाए तो केवल 61 गुणे 61 तोड़ा जाए, यानी कि यह क्या हो जाएगी, 61 अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी में यानी इन चारों में अब अलग कौन सी हो जाएगी, इन चारों में अलग की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 72 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये लॉजिक जल्दी समझ में आने वाला किसी को नहीं था। चलिए अब देखिए, बताइए इसके बाद अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा आप लोग, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन 2 चिन्हों को आपस में चिन्हों को एक दूसरे से बदलना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें यानी कि ये चैप्टर ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स का भी हो जाता है और रीजनिंग का भी हो जाता है। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन ज़्यादा ही बार पूछता है। जैसे दिया गया 28 - 42, 28 - 42 डिवाइड बाई 2, देखिएगा आप लोग, 28 - 42 डिवाइड बाई 2, 28 - डिवाइड बाई 2 प्लस 276, उसके बाद गुणे 33 और इक्वल टू में -44। अब इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, किन 2 चिन्हों को आपस में बदलें कि यह सॉल्व हो जाए। अब बात करें प्लस और डिवाइड की। ऑप्शन नंबर ए देखिए, आप प्लस और डिवाइड को अगर बदलें, यानी कि प्लस और डिवाइड को बदलें, अगर जहां प्लस लिखा है वहां डिवाइड कर दें, जहां डिवाइड लिखा है वहां प्लस कर दें, यानी कि यहां डिवाइड कर दें। अब आप लोग देखिए यहां पर आंसर देखिए, पहले आप लोग तुरंत आपकी नजर गई कि आंसर माइनस में आ रहा है और काफी छोटा सा आ रहा है,
बहुत बड़ा नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर 276 गुणे 33 करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, और कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर छोटे छोटे संख्या लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर 44 माइनस 44 नहीं आएगा। यानी कि जो हमारा चिन्ह चेंज होगा, यानी कि डिवाइड के स्थान पर आपको पता समझ चाहिए कि इनटू के स्थान पर डिवाइड आने वाला है, इनटू के स्थान पर डिवाइड आने वाला है, तभी यह संख्या जाकर का थोड़ी छोटी होगी। अगर इनटू कर देंगे या प्लस करेंगे तो काफी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप तुरंत एक लॉजिक समझ चाहिए कि इनटू के स्थान पर डिवाइड आने वाला है। तो आप तुरंत देखिए ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, जहां इनटू के स्थान पर डिवाइड आने वाला है, तो आप इनटू और डिवाइड को अगर चेंज करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी देखिए। अब सीधे आप ऑप्शन नंबर डी से सॉल्व करिए, अगर डी से ना आए तो फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहां डिवाइड लिखा है वहां इनटू कर दें, और जहां इनटू लिखा है वहां डिवाइड कर दें। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व करिए, अगर आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन यानी कि अगले ऑप्शन को चेक कर लेंगे। अब देखिए यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखिए जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप लोग उसको बिना पेन चलाए और मैथमेटिक्स यानी बॉड मास का रूल का नियम न फॉलो न करते हुए थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे बात करें, अब आप क्या करते देखिए 28 इंटू और डिवाइड साथ में कर लीजिए, इंटू और डिवाइड साथ में, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, 42 दूनी हो जाएगा कितना, 42 दूनी 84, यहां पर प्लस। अब देखिए डिवाइड करिए तो 33 में जब यानी कि 376 में 33 से डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21, यानी 3 सत्ते 21, देखिए यहां पर डिवाइड कर लेते हैं 200, यानी कि 276 में जब 33 से आप भाग करोगे तो 33 से भाग करने में कितने बार में कट रहा है, देखिए 37, यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, आप 3 से काटें पहले, देखिए अगर इसको डिवाइड करें तो कितने बार में डिवाइड हो रहा है, देखिए 3 दहम 30, यानी कि 9 बार में हो रहा है। कितने बार में हो रहा है, 376। चलिए इसको ऐसे काट लीजिए, देखिए ऐसे ना काटे, देखिए ऐसे काट लीजिए, 3 11 तियां 33, फिर 11 दूनी 22 और 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 276 किससे डिवाइड होगा आखिर, देखिए 276 किससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि इनटू के स्थान पर डिवाइड और डिवाइड के स्थान पर इनटू कर दें तो 276 डिवाइड बाई कितना है, 33 नहीं है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 23 दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ पर 23 दिया गया, इसीलिए हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो रही थी। अब देखिए अब अगर डिवाइड करेंगे तो आप तुरंत डिवाइड कर ले जाएंगे, यानी कि 23 एक कम 23 हो जाएगा, और 23 दूनी 46 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 44 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या था, यहां पर 23 की जगह यानी 33 की जगह 23 था, तो आप लोग इसको सुधार लीजिए, क्या था, 23 था। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए 28 और 12 कितना हो गया, 28 और 12 यानी कि 28 प्लस 12 यानी 40, और 40 माइनस 84 कर दीजिए, और 84 माइनस इक्वल टू कर दीजिए माइनस का 44। अब देखिए जब 84 माइनस यानी 40 माइनस 84 करोगे तो माइनस का 44 आ जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था कौन सा समीकरण दोनों मानों को यानी कि दोनों समीकरणों को आपस में बराबर करेगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनटू और डिवाइड को आपस में चेंज कर दिया जाए तो यह समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा। तो अब देखिए हमने आपको बताया था क्या लॉजिक लगा कि यानी कि यह काफी बड़ी संख्या है, अगर इनटू करते तो बहुत बड़ी चली जाती, यानी कि यहां पर इनटू नहीं करेंगे, यहां पर डिवाइड कर ली, छोटी हो गई। तो इस प्रकार लॉजिक लगा के आप इन प्रश्नों के ऑप्शन को कट कर सकते हैं। जब आपके ऑप्शन काफी सारे कट हो जाएंगे, ऑप्शन काफी सारे अलग हो जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से यानी कि तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिएगा इसके बाद बताइएगा आप लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हम आपको बिल्कुल लॉजिकली तरीके से बताने वाले हैं, बिल्कुल लॉजिकली तरीके से। तो देखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। 8 वर्ष पहले और ए और बी का आयु का अनुपात, जल्दी से बताएं आयु संबंध का। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिए टाइम आपका स्पीड से चल रहा है और जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताएं जल्दी बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए अब देखिए टाइम खत्म हुआ और देखिए आप स्क्रीन बोर्ड की तरफ देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 8 वर्ष पहले और ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 9:10 था, 9:10 था। 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कितना था, 9:10 था, 9:10 था। और आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 12:13, यानी कि 5 वर्ष
5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा कितना, 12:13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12:13 हो जाएगा। अब आपको बताना था, पूछा क्या गया है, सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। यानी जो सी है वह 6 से किससे, ए से 6 वर्ष बड़ा है। तो इन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए की आयु निकाल लेंगे पहले, यानी कि ए और बी। तो हम क्या करेंगे, ए की अगर वर्तमान आयु निकाल लें तो हम सी को निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लोग देखिए, यानी 9 और 12 में अंतर कितने का है, 10 और 13 में अंतर कितने का है, डिफरेंट देखिए, यहां पर 3 का अंतर, यहां पर भी 3 का अंतर, और यहां पर 8 वर्ष पहले और यहां पर 5 वर्ष बाद। जब 8 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद जब दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि यहां पर 13 वर्ष का डिफरेंट, 8 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी कि टोटल 13 वर्ष का कितने का, 8 5 13 वर्ष का डिफरेंट। और यहां पर देखिए 8 5 कितना, यहां पर क्या दिया गया था, देखिए दिया गया है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितने वर्ष बाद दिया गया, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया गया है। तो अब देखिए 8 और 4 यानी कि 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी कि 8 4 12 वर्ष हो गया। और पूछा गया है आपसे देखिए, और यहाँ पर डिफरेंट कितने का है, 12 वर्ष पर डिफरेंट, यहाँ पर देखिए 9 और 12 में 3 का डिफरेंट, और 10 और 3 में 3 का डिफरेंट, यानी कि 3 यूनिट इक्वल टू 3, यानी कि अंतर 3 का, उधर अंतर 12 का, तो 3 इक्वल टू 12 कर देती है, यानी कि 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट इक्वल टू 12 आ गई। तो 1 यूनिट का मान निकलेगी, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 12/3 करिए तो 3 चौको 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। अब आपसे पूछा गया था कि देखिए ए की वर्तमान आयु निकाल लें। अगर हम यहाँ पर ए की वर्तमान आयु निकाल लें तो हम यहाँ पर सी की आयु को निकाल सकते हैं। तो ए की वर्तमान आयु देखिए क्या होगी, ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 8 वर्ष पहले ए की आयु निकाल लें। यहाँ पर 8 वर्ष पहले का रेशियो 9 था, तो आप क्या करें, 8 वर्ष पहले, यानी कि देखिए अगर यहां पर बात करें तो 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले अगर ए की बात करें, 8 वर्ष पहले ए की आयु क्या हो जाएगी, 8 वर्ष पहले ए की आयु हो जाएगी कितनी, 9 गुणे 4, 9 चौको 36 वर्ष हो जाएगी, 9 चौको 36 वर्ष 8 वर्ष पहले हो जाएगी। तो जब वर्तमान में लाएंगे तो आप +8 कर दीजिए, तो 8 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 8 44 उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी, किसकी, ए की वर्तमान आयु 44 हो जाएगी। अब आपसे बोला गया था कि जो ए की आयु यानी सी की आयु है वह ए की आयु से कितना ज्यादा है, ए की आयु से 6 वर्ष ज्यादा है। तो ए की आयु वर्तमान में कितनी है, देखिए ए की वर्तमान में आयु 44 और सी 6 वर्ष ज्यादा, यानी 6 + 6 कर दीजिए, यानी कि सी की आयु कितनी आ गई, 50। आपसे पूछा क्या गया था कि सी की आयु कितनी है, तो यानी कि ए की वर्तमान आयु 44 और सी जो है ए से कितना ज्यादा है, 6 वर्ष ज्यादा है, तो आप +6 कर दीजिए तो सी की आयु तुरंत निकल आएगी। यानी कि बिल्कुल शॉर्ट मेथड था, और जब आप इसको लगाएंगे तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल माइंड में कैलकुलेशन करके आप इन प्रश्नों का आंसर दे सकते थे, और बिल्कुल आसान तरीके से दे सकते थे। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, हम आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं एसएससी प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद बताइएगा आप लोग, देखिए चलिए इसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर बताना है जल्दी से। दिया गया 3 × 2 + 3 × 2 डिवाइड बाई 3 का 2 × 3 + 5 + 5 × 5 + 5, चलिए बताएं पहले जल्दी से बताएं। देखिए टाइम आपका खत्म हुआ, देखिए क्या दिया गया था, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, दिया गया है यदि 3 × 2 + 3 × 2 डिवाइड बाई 3, 3 × 2 डिवाइड बाई 3, फिर का 2 × 3 का 2 × 3, फिर उसके बाद डिवाइड बाई कोष्टक 5 + 5 + 5 × 5, फिर क्या दिया गया है, डिवाइड
5 का 5 माइनस 5, फिर क्या दिया गया डिवाइड 10 का डिवाइड 10 का 1/5 आपको बताना था। तो इसका सरलीकरण क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे यह आपको बताना था। तो आप देखिए सबसे पहले आपको रूल मालूम होता है बॉड मास का कि ब्रैकेट फिर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, तो आप का को सॉल्व कर लीजिए। का को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या बन जाएगा, देखिए 3 फिर गुणे 2, यानी कि डिवाइड दिया गया है डिवाइड, और का पहले सॉल्व करेंगे ना कि डी डिवाइड यानी कि बी बॉड मास में ब्रैकेट फिर ऑफ यानी कि 3, और का मतलब 3 दूनी 6 गुणे 3 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना था, किसको, अब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। और जब ब्रैकेट को सॉल्व करें यानी यहाँ पर क्या ये ब्रैकेट बंद नहीं है, यानी कि 5 + 5 गुणे 5 डिवाइड बाई 5 का 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 10 का 1/5 क्या होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ऐसे यहाँ पर 5 + 5 गुणे 5 और डिवाइड बाई कितना 5 का 5 यानी कि 5 गुणे 5 करोगे तो 25 हो जाएगा, और माइनस 5 यहाँ पर डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 10 का 1/5 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा सॉल्व, आप देखिए कि 3 गुणे 2 फिर डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई कितना है 6 देखिए इस प्रकार कर लीजिए 3 गुणे 2 यानी 6 नीचे आएगा तो डिवाइड बाई 6 यहाँ पर गुणे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर कैसे आएंगे, 5 + 5 गुणे 5 बटे कितना बटे 25, यहाँ पर करें -5 दिया गया था ना, हाँ 5 गुणे 5 यानी कि -5 दिया गया है, तो आप क्या करें यहाँ पर -5 कर दीजिए, और 5 डिवाइड बाई कितना -5 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो यह प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या 3 दूनी 6 और 6 तियाँ कितना होता है, 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18, क्या हो जाएगा 18/6 हो जाएगा, और 18/6 का मतलब कितना, देखिए 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बचा ऊपर 3 बचा, डिवाइड बाई इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 25 पचम 25 और 25 से 25 कैंसिल, क्या बचा 5 प्लस यानी 5 + 5 यानी 1 -5/2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 + 5 यानी इन तीनों के नीचे 1 लगा दीजिए। अब इनका ले लीजिए एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, और 2 होने के बाद 1 दूनी 2 1 दूनी 2 और 2 पंचे 10 प्लस 1 दूनी 2 यहाँ पर 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल और 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 2 12 और 12 यानी 10 2 12 और 12 - 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 10 2 12, 12 - 5 करोगे तो 7/2, यहाँ पर देखिए 7/2, यहाँ पर डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और जब डिवाइड बाई 3 है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, अगर इसको वैल्यू चेंज करें तो क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6/7। आपसे पूछा गया था कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो 6/7 क्या राइट आंसर आ रहा है, 6/7 आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपको 6/7 दिखाई दे रहा है। तो इन प्रश्नों को यानी कि इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा तुरंत यानी कि बिना पेन चलाए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। यानी कि 5 दूनी 10 काट दीजिए, फिर 10 काट दीजिए, यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि बिल्कुल उस तरीके आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा सा समझाने के चक्कर में मेथड लॉन्ग हो जाता है। चलिए आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर इसको रफ करते हैं। चलिए अब देखिएगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे रीजनिंग का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। चलिए अब देखिए इसके बाद बताइए इसके बाद रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताएं जल्दी से क्या होगा। ब्लड रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी
रक्त संबंध यानी खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ते का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी कि रिश्तेदार दिलाएंगे, यानी कि रिश्तेदार दिलाएंगे मां से। अगर आपको रिश्तेदारी ज्ञान है, आपको अपने चाचा बुआ मामा फूफा का ज्ञान है, तो आप लोग आसानी से 1 नंबर अपना पक्का मान लीजिए। तो यहाँ का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप रिश्तेदारों से भी थोड़ा सा मतलब रख लिया करिए। कोई कोई होता है रिश्तेदारों से बिल्कुल मतलब नहीं रखता, तो मतलब रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वही नंबर दिलाने वाले हैं। क्या दिया गया था? एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि 2 पति और पत्नियां हैं, यानी कि एक, मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक विवाह में, एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एक ये जोड़ा हो गया और एक ये जोड़ा हो गया। फिर क्या दिया गया है? परसेंटेज के 2 बच्चे हैं, परसेंटेज के जो है क्या है, जो परसेंटेज है उसके 2 बच्चे हैं, और उसके 2 बच्चे, अब परसेंटेज लेडीज है या जेंट्स है इसका हमें कुछ नहीं पता, इसके लड़के लड़कियां हैं लड़की हैं कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ से एक चीज़ पता है कि परसेंटेज के 2 बच्चे हैं, तो परसेंटेज के हमने 2 बच्चे बना दिए। अब इसका देखिए क्या दिया गया है? ए एट द रे की पत्नी है। ए जो कौन है, देखिए जो ए दिया गया है, जो ए दिया गया है वह एट द रे की पत्नी है, यानी कि ए जो है फीमेल और एक ही हो गया मेल, यानी कि एक विवाहित जोड़ा हमें यहाँ से मिल गया। फिर देखिए इसके बाद ए जो है एट द रे की पत्नी है, जो हैज़ का भाई है, जो हैज़ का भाई है। अब यहाँ पर जो लगा है वह किसके साथ लगा है? वह एट द रे के साथ लगा, यानी कि जो हैज़ का भाई है, यानी कि एस का भाई है। कौन? हैज़ का भाई कौन है? एट द रे। अब ये एट द रे मेल है या फीमेल है, यानी कि हैज़ क्या है? एट द हैज़ क्या है? मेल है फीमेल है कुछ पता नहीं। फिर क्या दिया गया है? ए एट द रे जो हैज़ का भाई है। एफ परसेंटेज की बेटी है, एफ जो है परसेंटेज की बेटी है। एफ क्या है? परसेंटेज की। एफ यहाँ पर देखिए परसेंटेज की बेटी है। अब देखिए यहाँ पर इनकी बेटी तो होगी नहीं, क्योंकि इसके पिता कौन है, यानी इसके पिता हो जाएंगे कौन? एफ हो जाएंगे। और एफ यहाँ पर मेल है, यानी इसकी माँ है या इसके पिता है इसका भी कुछ पता नहीं है, यानी कि एफ जो है कौन है? दिया गया एफ परसेंटेज की बेटी है, तो एफ परसेंटेज की बेटी है, यानी कि परसेंटेज के कितने पुत्र? देखिए यहाँ पर लिखा था हमने परसेंटेज के 2 पुत्र हैं, यानी पुत्र नहीं 2 संतानें हैं। फिर देखिए एफ परसेंटेज की बेटी है, एफ जो है परसेंटेज की बेटी है, यानी कि इसकी एक क्या हो गई? इसकी एक बेटी यानी एफ हो गई। फिर देखिए यू एस की बहन है, यू जो है एस की बहन है, यानी कि यू की जो बात कर रहे हैं कौन है? यू एस की बहन हो जाएगी, यानी कि यू एस की कौन हो जाएगी? बहन। अब एस क्या है? मेल और है या फीमेल है तो नहीं पता था। एट द रे का बेटा टी है, एट द रे का बेटा टी है, हैस का बेटा, एट द रे का बेटा टी, जो यू एस की बहन है, यानी कहाँ गया? यू जो है एस की बहन है, जो एट द रे का बेटा है। यू जो है एस की बहन है, यू जो है, देखिए अब यहाँ पर देखिएगा यू जो है एस की क्या है? यू जो है एस की बहन है, जो एट द रे का बेटा है। यू जो है, देखिए यू जो है एस की क्या है? बहन है, जो एट द रे का बेटा है, यानी कि एट द रे का बेटा है। यू एस क्या है? एट द रे का कौन है बेटा? एस। एट द रे का बेटा एस हो जाएगा। जब एट द रे का बेटा एस हो जाएगा तो ए का बेटा भी एस हो जाएगा और ए की पुत्री भी यू हो जाएगी। इस प्रकार से ये हो गए। अब देखिए क्या दिया गया था? जो एट द रे का बेटा है, यानी फिर टी हैज़ का बेटा है। टी जो क्या है? टी हैज़ का बेटा है, यानी टी जो हो जाएगा, टी हो जाएगा हैज़ का बेटा, यानी कि टी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़ और परसेंटेज आपस में क्या होंगे? पति और पत्नी होंगे। अब पति हैं कि पत्नी इसका पता नहीं है। टी हैज़ का बेटा है, जो एक पुरुष है। टी जो है क्या दिया गया? टी जो है हैज़ का बेटा है, जो क्या है? हैज़ एक पुरुष है। तो जब हैज़ पुरुष हो जाएगा तो परसेंटेज महिला, यानी कि इसकी माता हो जाएगी। तो यह इसका पुत्र, यह इसका पुत्री, यानी कि यह इसका पुत्र और यह इसकी पुत्री। यहाँ पर ये देखिए अब बन गया, अब बन गया ना, यानी कि हैज़ कौन हो जाएगा? हैज़ एट द रे का भाई था, यानी कि यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? यह दोनों आपस में भाई हैं। तो अब देखिए रिलेशन पूछा गया था, इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। फिर देखिए फिर क्या दिया गया था? जो एक पुरुष है, जो एक पुरुष है। अब पूछा क्या गया है? ए का परसेंटेज से क्या संबंध है, यानी कि ए का परसेंटेज से क्या संबंध है, यानी कि ए का परसेंटेज
से क्या संबंध है। अब देखिए यहां पर देखिएगा ए का परसेंटेज से क्या संबंध है, तो यानी कि पति का भाई यानी देवर, ये इसका देवर हुआ ना, पति का भाई यानी देवर, और देवर की पत्नी कौन होगी, देवर की पत्नी क्या होगी, या तो देवरानी होगी या फिर जेठानी होगी। अब यहां पर क्योंकि कंडीशन नहीं बताई गई कि यह बड़ा है या कि ये बड़ा है, एट द रेट बड़ा है या हैज बड़ा है, कंडीशन नहीं बताई गई ना, यहां पर यह बोला गया है कि आपस में भाई हैं, बड़ा कौन है इसका कोई क्लियर नहीं किया गया, तो यानी कि यह क्या हो जाएगी, यानी ए का परसेंटेज से क्या संबंध होगा, या फिर यह देवरानी हो जाएगी इसकी, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, यानी कि फिर इसकी क्या कंडीशन, यानी कि जेठानी हो जाएगी। दो में से केवल एक ही ऑप्शन होंगे, या फिर देवरानी या फिर जेठानी। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देवरानी जेठानी का रिश्ता। और देवरानी जेठानी का रिश्ता क्या होता है, बहुत ही खतरनाक रिश्ता होता है, यानी कि बहुत ही लड़ाई झगड़े वाला क्वेश्चन होता है, ज्यादातर परिवारों में पटती ही नहीं है, किसकी, देवरानी और जेठानी की, यानी कि खतरनाक रिश्ता होता है। अब इसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न आज का, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। दिया गया निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है उसको बताइए। देखिए चलिए अब देखिए यहां पर टाइम आपका खत्म हुआ। देखिए क्या दिया गया था, ए भी जेड, यानी ऑप्शन नंबर ए वी और जेड। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिया गया यू पी और एफ दिया गया। उसके बाद ओ के और एल, फिर उसके बाद डी दिया गया है ई जेड और भी। अब देखिए इनमें आपको बताना था कि अलग कौन सा है, तो आप लोग देखिए यहां पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ए टू जेड ऑफ वाई लव, ओके एल ओ वी लव और ई वी एम मशीन, यानी कि पहला तीसरे का अपोजिट, पहले यानी क्या लिखें, ये आपस में अपोजिट हैं। अब भी पी के और जेड यहां पर ये कैसे आए, तो यह आपको गौर करना था। अगर देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1 और वी की 22, ए की प्लेस वैल्यू 20 और 22 हो गया। यहाँ पर यू की प्लेस वैल्यू 21 और पी की 16 और यहाँ पर देखिए ओ की 15, आई जे के की 11, यहाँ पर ए की 5 और जेड की 26। अब आप लोग देखिए यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, कितना माइनस हुआ, यानी इनसे क्या रिलेशन है, तो इनसे रिलेशन क्या है, आप देखिए कि जब 1 से -5 करोगे, 1 - 5 करोगे तो 22 मिल जाएगा, 21 - 5 करोगे तो 16 मिल जाएगा, -5। यहाँ पर 15 जब 4 करोगे तो 11 होगा, और यहाँ पर 5 जब यानी 25, 26, 5, 31 - 5 करोगे तो यहाँ पर 26 मिल जाएगा। यानी कि इनके बीच डिफरेंट 5 का, इनके बीच डिफरेंट 5 का, इसके बीच डिफरेंट 5 का, और इसके बीच डिफरेंट जो कितने का है, 4 का है। यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपका डिफरेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए जल्दी से। देखिए टाइम आपका खत्म हो गया है। अब देखिए क्या दिया गया था, दिया गया है आपको प्रश्न, पढ़िए प्रश्न में दिया गया है आपको, देखिए प्रश्न में दिया गया है आपको कि एक समान गति से गतिमान 360 मीटर, एक समान गति से समान 360 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 55 सेकंड में। चलिए अब सवाल की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या दिया गया है, एक समान गति से गतिमान 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 55 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो आप लोग इसको इस प्रकार से सॉल्व करिएगा। दिया गया है कि 360 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई 360 मीटर, पुल को पार करती है, यानी कि स्टेशन प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए x, कितनी देर में पार करती है, 55 सेकंड में। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है कि फिर
प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करती है? 24 सेकंड में पार करती है, यानी कि 360 मीटर, यानी कि अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी 24 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा गया था कि ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखिए 12 दूनी 24, 12 तियां 36 हो गया ना, 2 पंचे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 15, यानी कि 360 प्लस एक्स इक्वल टू 55 गुणे 15 कर लीजिए तो 15 पन्ना 75 की 5 कैरी 7, 15 पन्ना 75, 7 कितना हो गया 82 हो गया ना, इक्वल टू एक्स प्लस 360। अब देखिए एक्स इधर हो गया, इधर 825 माइनस 360 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ गया। देखिए जब आप 5 से यानी कि 0, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर 0 नहीं है, क्या आएगा 5, फिर 12 में 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 6 जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचे, 12 में 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 4 यानी कि 465, और 465 एक्स की वैल्यू क्या आ गई 465, तो एक्स का मान यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई 465। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा कितना 465 प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। और हमसे पूछा गया था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 465 मीटर हो जाएगी। अब देखिएगा इसको रफ कर देते हैं, आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और एक एक क्वेश्चन को बड़े गौर से समझने की कोशिश करिएगा, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि यहां पर आपका एक क्वेश्चन का उसका क्लियर नहीं हो रहा, यहां पर एक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए अब बताइए इसके बाद अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसके बाद अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए टाइम आपका खत्म होने वाला है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखिए टाइम आपका समाप्त होने वाला है और टाइम आपका खत्म भी हो गया। चलिए अब देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, यानी कि जो सुधा है वह अपनी आय का 80% खर्च करती है। फिर देखिए उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन तो हम आपको पहले भी करा चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमारा पहले हो चुका है। अब देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए हाँ ये क्वेश्चन नहीं था, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या, पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी किसी पाइप को ए, देखिए यहाँ पर देखिए ए और बी किसी पाइप को टाइम क्रमशः कितने घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। फिर देखिए और क्या दिया गया, जबकि पाइप सी भरा हुआ टैंक 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि पाइप सी कितने घंटे में 6 घंटे में, यानी कि माइनस 6 घंटे में टैंक को क्या कर सकता है खाली कर सकता है। अब देखिए आप क्या करें कि इनका तीनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए इन तीनों का एलसीएम यानी कितना 12 और 6 और 8 का एलसीएम 12 दूनी 24, यानी कि 8 तो हाँ 24 एलसीएम आ गया, टोटल काम कितना आ गया 24 आ गया, 8 तियां 24, 12 दूनी 24, 6 चौको 24, यानी कि माइनस का 4। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है यदि ए और बी को 3 घंटे के लिए खुला जाता है, यानी कि एक दिन में यानी 1 घंटे में कितना काम करते हैं 3 2 5, 1 घंटे में काम करते हैं ए बी 5, और अगर ए और बी को 3 घंटे के लिए खोल दिया जाए, यानी कि अगर 3 घंटे के लिए खोला जाए तो एक दिन में काम करते हैं 5, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे 3 दिन में काम कर देंगे 15। तो पूछा गया आपसे, फिर देखिए फिर क्या बोला गया है, और फिर बंद कर दिया जाता है तथा सी को उसी समय खोल दिया जाता है जब सी को कब किया जाता है, जब ए और बी को बंद किया जाता है तो सी को उसी समय खोल दिया जाता है, यानी कि खोल दिया गया। तो पूछा गया है सी टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। आखिर सी टैंक को कितने समय खाली कर दिया गया, यानी कि जो ए बी ने 3 घंटे में मिलकर भरा 15 टैंक, तो 15 लीटर टैंक को यानी कि 15 को खाली करने में अगर ए कितना काम करता है 4 काम करता है तो कितनी देर में खाली करेगा, यानी कि 15/4 करोगे तो 4 तियां 12 और शेष क्या बचा 3, यानी कि 3/4, तो यानी कि 3 सही 3/4 ऑप्शन देखिए 3 सही 3/4 घंटे में, 3 सही 3/4 घंटे में क्या हो जाएगा
सी टैंक को खाली कर देगा। जितना, कितने टैंक को, 15 टैंक को, 15 लीटर टैंक को खाली कर लेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, साधारण प्रश्न था और अच्छा प्रश्न था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो बताइए उसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखिए टाइम आपका खत्म होने वाला है और टाइम आपका समाप्त हुआ। अब देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि किसी उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, यानी कि MARK। यहाँ पर देखिएगा आप लोग MARK, MARK को FHMP लिखा जाता है, को FHMP। फिर उसके बाद LOAN को कैसे लिखा जाएगा, LOAN को, LOA और N को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि जो रिलेशन मार्क के बीच में है तो वही रिलेशन OL यानी कि OL LON के बीच में क्या होगा। तो आप देखिए कि M की प्लेस वैल्यू कितनी, 13, 1, 18, K का 11, F की 6, H की 8, M का 13, P का 16। आप लोग को जब इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दें तो सबसे पहले आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिखें, और अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद होना बहुत जरूरी है अगर आपको रीजनिंग सीखना है। अगर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आपसे रीजनिंग बनना, यानी कि 50% रीजनिंग आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब देखिए इसको कैसे, यानी कि 13 से 6 कैसे हो गया, -7 कर दें। अगर 1 से अगर 8 कैसे हो गया, +7 कर दें। अगर 18 - 5 करें तो 13 हो जाएगा, और 11 + 5 करें तो 16 हो जाएगा। यानी कि देखिए एक बार +7, एक बार -7, +7 -5 और प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि ये लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक, इस लॉजिक से आंसर आ रहा है। तो L की प्लेस वैल्यू 12, O की 15, A की 1, N की 14। जब 12 + -5 करोगे, 12 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 5, और 5 का मतलब क्या होता है, E होता है। उसके बाद 15, और 15 + 7 करना था ना, तो 15 + 7 22, और 22 का मतलब क्या होता है, V होता है। A -5 करोगे तो A -5 किस प्रकार से करेंगे, तो 1 26, 26 और 1 27, और 27 - 5 करोगे तो 22 आ जाएगा, और 22 का मतलब क्या होता है, 22 का मतलब B होता है। और 14 + 5 करोगे तो 14 और +5 करिए, +5 यहाँ पर -5 था, तो 14 + 5 19, और 19 का मतलब क्या होता है S, यानी कि EVVS कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, EVVS, यानी ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था और सिंपल सा लॉजिक इसमें लग रहा था, ज्यादा कठिन लॉजिक इसमें नहीं लग रहा, बिल्कुल साधारण सा और सिंपल सा कोई लॉजिक लग रहा था और अच्छा प्रश्न था। चलिए अब देखिएगा इसके बाद बताइएगा आप लोग, चलिए इसके बाद बताइए आप लोग अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। कथन निष्कर्ष का बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कथन और निष्कर्ष का बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, फटाफट बताने की कोशिश करें जल्दी से। चलिए देखिए टाइम आपका खत्म हुआ, और देखिए आप लोग स्क्रीन पर दिया गया है कुछ ट्रैक्टर कप हैं, कुछ ट्रैक्टर, यानी कि कुछ ट्रैक्टर की बात कर रहा है, कुछ ट्रैक्टर जो क्या हैं, कुछ ट्रैक्टर जो कि कप हैं, ये आपको दिया गया कुछ ट्रैक्टर कप हैं, कुछ ट्रैक्टर कप हैं, कोई भी जार नाव नहीं, कोई भी जार नाव नहीं है दिया गया है। देखिए कुछ ट्रैक्टर नावें हैं, हाँ ये तो निष्कर्ष पढ़ लिया था। कथन पढ़िए, कथन क्या दिया गया, कथन दिया गया है कुछ ट्रैक्टर नावें हैं, यानी कि कुछ जो ट्रैक्टर हैं, कुछ ट्रैक्टर नाव हैं, ये दिया गया था, वो हमने निष्कर्ष को पढ़ लिया था, सॉरी। चलिए कुछ ट्रैक्टर नाव हैं, फिर देखिए सभी कप जो है नाव है, यानी जो सभी कप हैं, जो सभी कप हैं वह भी नाव है। उसके बाद सभी जार जो है ट्रैक्टर हैं, यानी जो सभी जार दिए गए हैं वह ट्रैक्टर दिए गए हैं। अब ये कथन बन गया, ये डायग्राम बन गया। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ऑप्शन निष्कर्ष में आइए, कुछ ट्रैक्टर कप हैं दिया गया है, कुछ ट्रैक्टर कप हैं, तो क्या कुछ ट्रैक्टर, कुछ जो है ट्रैक्टर कप होंगे, क्या कुछ ट्रैक्टर कप होने की क्या है संभावना बन रही है, कुछ ट्रैक्टर कप होने की संभावना बन रही है, यानी यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन यानी निष्कर्ष फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा।
कोई भी जार नाव नहीं, कोई भी जार जो है नाव नहीं, कोई भी जार नाव नहीं। तो क्या क्लियर हो रहा है कि क्या कोई भी जार नाव नहीं? कहीं से क्लियर हो रहा है, यानी कि जब कुछ सभी जार जो है ट्रैक्टर है और कुछ ट्रैक्टर नाव है और सभी कप नाव है, यानी कहीं से हो भी सकते हैं, लेकिन संभावना बन रही है। तो यहां पर हम क्लियर नहीं कह सकते कि कोई भी जार नाव नहीं है, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी, यानी कि निष्कर्ष सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। फिर कुछ कप जार हैं, यानी कि जो कुछ कप हैं वह जार हैं, कुछ कप के जार होने की संभावना है। तो कुछ कप की जार होने की केवल संभावना बन रही है, क्लियर नहीं बन रहा, और संभावना हमेशा क्या होती है? गलत होती है। तो यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, यानी कि तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गए। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन केवल निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड आंसर करते हैं, गलत। केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड आंसर करता है, ये भी गलत। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, हाँ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद मैथमेटिक्स का आपकी स्क्रीन पर अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। चलिए दिया क्या गया है? किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना अंकित मूल्य किया जाता है। अगर अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ हमेशा 10% रह जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, यानी कि कोई लॉजिक तरीके से, लॉजिकली तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, किसी वस्तु पर अंकित उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। मान लीजिए लागत मूल्य 100 रुपये है, मान लीजिए लागत मूल्य 100 रुपये है, और क्या किया गया है? उसकी लागत मूल्य पर कितना अंकित किया था? 1.2 गुना, यानी कि 1.2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 100 का देखिए 100 का 1.2 गुना करेंगे तो 100 1 कम 100 200 जीरो कैरी 20, 100 कम 100 120, और पॉइंट था तो जीरो लगा दिया, और जीरो पॉइंट का जीरो कोई मतलब नहीं होता, यानी कि 100 रुपये मूल्य था और कितना अंकित किया गया? 1.2 गुना अंकित किया गया, यानी 120 अंकित किया गया। फिर देखिए क्या किया गया? अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। लाभ घटकर कितना हो जाता है? लाभ जो निकालेंगे वह जो, यानी कि जो मूल्य था, लागत मूल्य था, उससे लाभ निकालेंगे तो उससे लाभ उसका 10% कितना, यानी कि 10 रुपए का केवल लाभ होता है, यानी कि लाभ कितना? केवल 10 रुपए का लाभ होता है। तो इसमें कितनी छूट दी गई? 120 में कितनी छूट दी गई कि 110 में बेचा गया। जब इसको 110 में बेचा गया होगा, समझने की कोशिश करिएगा, लॉजिक थोड़ा सा लगाइएगा। जब आपको इसमें यानी कि 100 में 120 अंकित किया गया और यहाँ पर लाभ कितना होता है? कुछ इसमें कुछ छूट दी गई होगी, 120 में छूट दी गई होगी, जब जाके 10 रुपए का लाभ हुआ होगा, यानी कि 10 रुपए का लाभ हुआ है, यानी 10 रुपए का लाभ हुआ है तो छूट कितनी दी गई होगी? 10 रुपए की छूट दी गई होगी, यानी कि जब 110 में बेचेंगे, जब इसको यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य जो होगा, देखिए इसका विक्रय मूल्य जो होगा जब 110 रुपए होगा, तब इसको 10% का लाभ, यानी कि 100 से 10% का लाभ होगा, तब 10% का लाभ होगा। बिल्कुल लॉजिकली तरीके से समझा रहे हैं आपको यहाँ पर कोई मेथड नहीं बता रहे हैं। इसको शॉर्ट में यानी स्पीड में कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझा रहे हैं। 100 था, 120 अंकित कर दिया, लाभ कितना हुआ? जब 10% का लाभ हुआ, यानी 110 में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा तब आपको 10% का लाभ होगा। तो छूट कितनी परसेंट की दी गई? तो छूट देखिए जब 110 में बेच लिया गया, अंकित कितना था? 120, तो यहाँ पर 10 रुपए की छूट दी गई होगी, 10 रुपए की छूट दी गई होगी ना। किसमें 10 रुपए की छूट? 120 में 10 रुपए की छूट, किसमें? 120 में 10 रुपए की छूट दी गई है। अब इसको निकाल लीजिए कि कितने परसेंट की छूट दी गई, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कर दीजिए। यहां पर आ गया 100 बटे 12, यहां पर देखिए 4 तियां
25 चौको 100 और यहाँ पर 4 तियाँ 12 और जब 25 में आप 3 से भाग करोगे तो 3 अट्ठे 24 यानी 3 अट्ठे 24 8 सही 1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कितने परसेंट की छूट दी गई? तो 8 सही 1/3% की छूट दी गई। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, यानी ना कोई मेथड और ना कोई तरीका, केवल लॉजिक यानी लॉजिकली तरीके से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिकली तरीके से। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, 8 सही 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार शॉर्ट मेथड समझने के लिए आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता देंगे और आपका लॉजिक कैसे सॉल्व करेंगे, स्पीड में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब इसके बाद देखिएगा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। एक विक्रेता, ये भी बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बताएंगे, इसको भी बिल्कुल लॉजिकली तरीके से बताएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल लॉजिकली मेथड। क्या होगा लॉजिकली मेथड, तो आप लोग देखिए जल्दी से। एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदकर उनमें 30 फल सड़ गए, उनमें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। चलिए अब देखिए यहां पर देखिए बोर्ड की तरफ देखिए क्या दिया गया। एक विक्रेता ने 2400 रुपए में, यानी कि 2400 में 40 दर्जन आम खरीदे। फिर देखिए फिर क्या दिया गया है, इनमें से 30 आम फल सड़ गए, मान लीजिए 30 फल सड़ गए, फिर और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचे कि 25% का लाभ हो। यानी कि कितने का लाभ हो? 25% का लाभ, मतलब यानी 2400 में 25% का लाभ हो। 2400 में 25% का लाभ यानी कि 125/100। देख लीजिए 125/100 करोगे तो 24 पंचे 120 की 0 कैरी 12, 24 दूनी 48, 12 60 की 0 कैरी 6 और 24 से कम 6 यानी कि 30, यानी कि 3000 रुपए में बेचे। उसको 3000 रुपए चाहिए तो उनको किस मूल्य पर बेचे, किसने मूल्य पर बेचे कि उसको 3000 रुपए का लाभ हो जाए। अब देखिए बिल्कुल लॉजिकली मेथड बताएंगे, यहां पर भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब बिल्कुल लॉजिकली मेथड यहां पर देखिए 2400 रुपए में 40 दर्जन आम खरीदे, यानी कि 40 दर्जन आम का मतलब यानी 40, अगर एक आम की बात करें तो आप 12 से इंटू कर दीजिए, तो आप देखिए यहां पर एक आम का मूल्य निकाल ले जाएंगे। एक आम का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए 0 से 0, 4 छंग 24 और 12 पंचे 60, यानी कि 5 रुपए का एक आम खरीदा, 5 रुपए का एक आम खरीदा। अब देखिए यहां पर देखिए 5 रुपए का एक आम खरीदा। अब देखिए यहां पर क्या बोला, यदि इनमें से 30 फल सड़ गए हैं तो उन्हें फेंक दिया गया। 30 फल थे जो सड़ गए उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 200 यानी 25% का लाभ हो। शेष फलों को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, यानी कि 3000 में। अब देखिए यहाँ पर टोटल आम कितने थे, 40 दर्जन आम थे। अगर संख्या में बात करें तो कितने आम थे, 12 चौका 48, यानी 480 आम थे। 480 आम थे, 30 आम सड़ गए, यानी शेष आम शेष कितने बचे, जो शेष आम बचे वह बचे 480। 400 जब 30 सड़ गए तो शेष आम कितने बचे, 450। कितने, 450 बच जाएंगे। अब 450 आमों को किस मूल्य पर बेचे, किस दाम पर बेचे कि 3000 रुपए का लाभ हो। तो एक आम का मूल्य देखिए 3000 रुपए में, 3000 रुपए में आपको 450 आम बेचने हैं, तब आपको कितने का लाभ होगा, जब आपको 25% का लाभ हो। कितने का आपको दिया, 25% का लाभ होगा। तो 450 0 0 5 9 45, 5 छक्का 30, यानी कि 60/60 यहाँ पर देखिए 60/9 रुपए में क्या होगा, 60/9 रुपए में एक आम बेचेंगे। 60 रुपए में एक आम बेचेंगे तो आपसे पूछा गया है कि दर्जन से किस दर्जन से बेचा जाए। तो आप दर्जन से पूछा गया तो एक आम का मूल्य 60/9, तो दर्जन का मूल्य क्या हो जाएगा, दर्जन 12 से गुणा कर दीजिए तो 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 से कट 3 दूनी 6 और यहाँ पर 20 चौको 80 प्रति दर्जन, 80 रुपए प्रति दर्जन से बेचा जाए तो आपको क्या होगा, 30% का लाभ हो जाएगा। कितने का, 25% का लाभ होगा। तो ये बिल्कुल लॉजिकली मेथड था, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ा, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब इसके बाद देखिएगा, इसको रफ कर देते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन बताइएगा आप लोग जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया गया है 68 रेशियो 100 फिर प्रोपोर्शन 45। जल्दी से देखिए टाइम खत्म हुआ, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी थोड़ा चलते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा पाएंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया 68, चलिए क्या दिया गया है 68 यानी 68 100, फिर आपको 45 आगे बताना था। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया गया, कैसे लॉजिक लगा। अगर आप लोग देखिए कि अगर आप लोग 6 36 प्लस 8 रहेंगे 64 जोड़ दीजिए 100 हो जाएगा। यहाँ पर 4 चौको 16 प्लस 25 कर दीजिए, 16 25 कितना हो गया, 16 6 5 11 31 और 31 10 है 41, यानी कि आप क्या करें 41 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा अगले प्रश्न का आंसर। दिया गया है चित्रकार, चित्रकार का संबंध पेंट ब्रश से है उसी तरह जैसे किसान का संबंध से है। बताएं फटाफट जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, आपको पता होगा। देखिए टाइम खत्म हुआ। अब देखिए चित्रकार का संबंध पेंट ब्रश से है उसी तरह किसान का संबंध किससे होगा। तो चित्रकार जानते हैं आप लोग क्या होता है, जो चित्र बनाता है, और चित्र कैसे बनाएगा, पेन से, पेंसिल से और हाथ से बनाएगा, और किससे, ब्रश से बनाएगा, किससे, ब्रश से बनाएगा। तो जिस प्रकार चित्रकार का संबंध ब्रश से है तो उसी प्रकार उसी तरह जैसे किसान का संबंध किससे हो जाएगा, किसान का संबंध रंग तो होगा नहीं, फसल। तो क्या देखिए फसल होगा क्या राइट आंसर, या फसल कटाई होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए चित्रकार के औजार की बात कर रहा है, किसके, चित्रकार के औजार की बात कर रहा है, ना कि यहां पर चित्रकार के किसकी, चित्रकार के काम की यानी वर्क की बात नहीं कर रहा, चित्रकार के औजार की बात करता है। चित्रकार का औजार क्या होता है, ब्रश होता है। उसी प्रकार किसान का औजार क्या होता है, उसी प्रकार किसान का औजार हल होता है। आने वाली जो पीढ़ी होगी वह हल नहीं जानेगी कि हल क्या होगा, क्योंकि आजकल इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इतने जुताई के लिए बहुत साधन आ गए, यानी कि जो किसान लेवल से जुड़ा होगा तो वह जानता होगा कि किस हार्वेस्टर वगैरह, कटाई के लिए हार्वेस्टर आ गया, इस पर जुताई के लिए ट्रैक्टर आ गया। यानी कि हल लोग धीरे धीरे, जो हमारी पुरानी चीज़ें थीं वह समाप्त होती जा रही हैं, यानी कि हल का उपयोग अब बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वह हल को नहीं जानेगी। तो हमें अपनी पीढ़ी को यानी संस्कृति को बनाए रखना है और सभी चीज़ों के बारे में जानता रहना है। चलिए तो देखिए क्या होगा, किसान का संबंध किससे होगा, किसान का संबंध हल से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आज का, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। किस राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए हो जाएगा। बताएं जल्दी से फटाफट बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किस राशि पर मिश्र धन 5% वार्षिक 5 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7,000 रुपए हो जाएगा। राशि निकालनी यानी कि मूलधन निकालना है। देखिए टाइम आपका खत्म होने वाला है और हमें लगता है टाइम आपका समाप्त हो भी गया। चलिए अभी नहीं हुआ, और देखिए अब आपका टाइम समाप्त हो गया होगा। किस राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7,000 रुपए हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे शॉर्ट तरीके से मैथ, जो यानी कि मिश्र धन होगा वह मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है क्या, जो मिश्र धन होता है वह ब्याज प्लस मूलधन का होता है। ब्याज और मूलधन प्लस ब्याज कर देते हैं तो वही मिश्र धन हो जाता है। अब देखिए यहां पर ब्याज क्या है, यानी कि मान लीजिए मूलधन कितना, चलिए मान लीजिए मूलधन 100, तो यानी ब्याज कितनी मिलेगी, 5 8 40 यानी कि 140, यानी कि 8 5 40 140 कर लीजिए। 140% की वैल्यू कितनी दी गई, परसेंटेज सॉल्व करेंगे 7,000, यानी कि ये क्या दिया गया, यानी कि ब्याज यानी कि मूलधन मान लीजिए 100, मूलधन माना 100 रुपए हो गया। अब ब्याज कितनी दे रहा है, ब्याज कितने परसेंट की, यानी कि 8 वर्ष यानी 5 वर्षों में 8% के ब्याज दे रहा है। 5 वर्षों में 8% का ब्याज, यानी कि 8 5 40% ब्याज, 40% वस्तु बढ़ जाएगी। तो यानी कि 140% इसको 7,000, तो 7,000 बटे 40 यानी 140, और आपको निकालना है 1% आ गया तो आपको निकालना था 100%, तो 100% यानी इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0, 14 पंचे
70 यानी कि 500 और प्लस इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 5000 आपके पास का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे यानी कि मूलधन यानी कि क्या पूछे कौन सा मिश्र धन मूलधन यानी कि किस, देखिए काम थोड़ा सा चलिए, किस राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 8% साधारण ब्याज देगा, तो देखिए कितना हो जाएगा। आप क्या करें कि दर यानी जो दर दिया गया हो और समय दिया गया हो उनको आपस में इंटू कर लीजिए और प्लस 100 करके यानी जो भी मिश्र धन दिया गया हो उसके बराबर कर दीजिए, यानी 140 उसको 7000 और जब 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। और इन प्रश्नों को इस प्रकार से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताने वाले हैं आपको धीरे धीरे करके, बिल्कुल शॉर्ट मेथड यानी कि जो बेसिक मेथड है वो तो सर आपको सिखा ही रहे हैं, वो तो कंटिन्यू क्लास चल रही है, सर आपको बेसिक मेथड पूरे सिखा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी कैसे लगाएंगे यह हम आपको सिखाएंगे। चलिए अब देखिएगा, इसके बाद बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 10 और 24 है, तो इसके व्युत्क्रम का योग का फार्मूला हमने अभी एक दिन बताया था क्लास में, तो आप लोग टाइप करके बताएं, कमेंट करके बताएं क्या होगा व्युत्क्रम का फार्मूला। दो संख्याओं के व्युत्क्रम के योग का फार्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए। चलिए, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 10 तथा 24 है, तो इसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम के योग का फार्मूला हमने आपको बताया था कि x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, तो x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई हो जाएगा। तो पूछा गया है आपसे कि उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो फिर देखिए गुणनफल क्या दिया गया, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 10 और 24 है, तो देखिए योगफल कितना हो गया, योगफल हो जाएगा 10 हो जाएगा और गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 24। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे काट लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 5/12 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा, अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। चलिए देखिए क्या दिया गया है, देखिए बताएं जल्दी से। देखिए टाइम अब खत्म होने वाला है और टाइम हमें लगता है खत्म अभी नहीं हुआ और अब आपका टाइम समाप्त हो गया। क्या दिया गया था, उस वेन आरेख को चुने जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध अच्छी तरह से दर्शाता है। यानी कि देखिए क्या कहते हैं, प्रवक्ता, गायक और पुरुष। अब आपको जानता होना चाहिए कि प्रवक्ता आखिर किसको बोलते हैं, गायक किसको बोलते हैं, गायक तो सभी लोग जानते होंगे। तो प्रवक्ता क्या बोलते हैं, प्रवक्ता यानी कि जो बोलने वाला होता है, जो समझाने वाला होता है, यानी जो लेक्चरार होता है उसी को प्रवक्ता बोलते हैं। क्या, उसी को प्रवक्ता बोलते हैं। तो ये पूछा गया प्रवक्ता यानी कि यह हो गया प्रवक्ता। अब क्या आप लोग बताइए जो प्रवक्ता होगा यानी कि जो प्रवक्ता होगा क्या वह गायक हो सकता है, क्या गायक भी हो सकता है, क्या गायक प्रवक्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रवक्ता गायक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए प्रवक्ता और गायक, इसके बाद पुरुष, तो देखिए पुरुष, जो प्रवक्ता होगा वह पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। जो प्रवक्ता होगा वह पुरुष भी हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है, वह पुरुष भी हो सकता है और वह महिला भी हो सकती है। इस प्रकार पुरुष हो गया। यहाँ पर जो गायक होगा वह पुरुष भी होती है, महिला भी होती है। जैसे अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, यानी कि महिला भी गायक होती है और पुरुष भी गायक होती है, पुरुष भी गायक होता है। तो इस प्रकार ये डायग्राम बन जाए कौन सा, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, इस प्रकार का जो डायग्राम बना हुआ है वही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और अच्छा प्रश्न माना जाता है। व्यापम की जो है फेवरेट सीरीज मानी जाती है। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब इधर देखिए, ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमानुसार रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि A.B.A, A.D, फिर .CA, फिर DBC, फिर ADB.A। यह सीरीज दी गई है और पूछा गया है कि
ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमानुसार रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया था कि जब इस प्रकार की सीरीज मिल जाए तो आप लोग उनको क्या करें, उनको जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 का मतलब 5 गुणे 4। तो आप लोग 5 5 के पार्ट में तोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इस प्रकार तोड़ लिया। अब देखिए आप क्या करें, आखिर देखिए कि लास्ट में क्या आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है जेड। लास्ट में देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि दूसरे यानी कि लास्ट से अंतिम से एक अक्षर पहले क्या आ रहा है। अंतिम से एक अक्षर पहले देखा तो यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर खालिस्तान। और अंतिम से एक अक्षर पहले क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंतिम से एक अक्षर पहले सी, यहाँ पर देखिए सी और सी। अब आपने देखिए कि यहाँ पर एक पूरी सीरीज बन गई ADBCA, ADBCA। तो ADBC और ADBC और ADBC और A आपका राइट आंसर, यानी कि देखिए डी, फिर सी, बी, ए और सी, ये आपके प्रश्न का राइट आंसर DEBAA और सी हो जाएगा। DEBAAC ऑप्शन नंबर ए देखिए, DCA, BCA, DC, DBC, ACA। ऑप्शन नंबर सी देखिए DCB, AAC, DCB और AAC आपके प्रश्न का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको रफ कर दें, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखिए आप लोग, एक्स ने 25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 माह के बाद वाई 2,000 रुपये निवेश करके 20,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिला। चलिए देखिए टाइम आपका चल रहा है और टाइम आपका खत्म होने वाला है। चलिए अब देखिए आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दिया गया है एक्स ने 25,000, क्या एक्स ने 25,000 रुपए की पूंजी लगाकर कितना निवेश किया। एक्स ने 25,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद वाई 20,000 रुपए, 4 माह बाद वाई 20,000 रुपए लगाकर निवेश करके शामिल हो गया। जब 4 माह बाद शामिल हुआ तो कितने रुपए कितने महीने काम किया होगा, 8 महीने काम किया होगा। और इसने यानी किसने कितने महीने काम किया, पूरे 12 महीने काम किया ना काम 12 महीने उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में कुल अनुपात, यानी कि अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। यानी ए ने अपनी पूंजी 12 महीने तक लगाई और बी ने अपनी पूंजी 4 महीने बाद यानी कि 8 महीने तक लगाई। अब आप इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे तो आप देखिए कि 1 2 3 1 2 3 0 3 0 1 2 3 0 3 0। फिर यहाँ पर काटिए, अब काटेंगे 5 25, यहाँ पर 5 चौको 20। अब काटिए इसको 4 तियाँ 12। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 5 तियाँ 15, यहाँ पर डॉट रेशियो और 8, यानी कि क्या बन गया, यहाँ पर रेशियो 15 रेशियो 8। तो किस अनुपात में बांटा जाएगा, ए और बी, यानी कि उनमें जो अनुपात होगा यानी में जो लाभ होगा वह किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो उनमें जो लाभ होगा उस अनुपात को 15:8 में बांटा जाएगा। किस अनुपात में, 15:8 में बांटा जाएगा। तो यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग बताइएगा अगले प्रश्न का आंसर, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न। तो बताएं जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न जल्दी से बताएं क्या होगा राइट आंसर। ए ने 2 लेख क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये में खरीदे। फिर क्या दिया गया, क्रमशः 5% और 10% के लाभ पर बेच दिए। उसका लाभ परसेंट क्या था। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए ने 2 लेख क्रमशः 200 और 300 में खरीदे। ए ने 2 लेख क्रमशः 200 और 300 में खरीदे। चलिए देखिए आप लोग जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। टाइम आपका समाप्त होने वाला है और समाप्त भी हो गया। अब समझ लीजिए, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए क्या होगा।
क्रमशः 5% और 10% के लाभ पर बेचा, तो उसका लाभ टोटल कितना लाभ हुआ उसको बताना था। अब देखिए 200 में और 300 में उसने टोटल पूंजी कितनी लगाई, उसने एक खरीदा 200 में और दूसरा खरीदा 300 में, और टोटल पूंजी जो लगाई थी वह 500 रुपये लगाई थी, 500 रुपये लगाई थी ना। इसके बाद देखिए क्या दिया गया, क्रमशः 5%, यानी कि ए को 5% के लाभ पर, जब ए का 500 यानी 200 का 5% निकालोगे, यानी कि 200 का 5% के लाभ पर यानी कि 100, यानी कि 0 से 0 यानी 0 से 0 5 10, यानी कि 210 में बेचा, 10% का लाभ हुआ है यानी 210 में बेचा। फिर बी को किसमें, बी को बेचा 10% के लाभ पर, यानी कि 300 का 10% यानी 330 रुपये में बेचा, और टोटल कितने बेचा, 200 300 500, यानी 500 30 और 10 40, यानी 540 रुपये में बेच दिया। यानी कि दोनों वस्तुओं को कुल खरीदा था 500 रुपये में, और दोनों वस्तुओं को टोटल 540 रुपये में बेच दिया। अब आपसे पूछा गया तो उसका टोटल लाभ कितने परसेंट था, यानी कि 40 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए में, 500 रुपये में 40 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने परसेंट लाभ हुआ ये आपको बताना था। तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 अट्ठे 40, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 8% का टोटल उसको लाभ हुआ। कितने परसेंट का टोटल लाभ होगा, 8% का टोटल उसको लाभ हो जाएगा। और हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको रफ कर दें, ये भी हो गया। और आज की क्लास क्या हुई, आज की क्लास समाप्त हुई। तो आप लोग बताइए कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग क्या करेंगे, जब क्लास खत्म हो जाएगी, तो जब क्लास खत्म हो जाएगी तब चैट बॉक्स में आप लोग बताइए कैसी लगी क्लास। आप लोग क्या करते हैं, इसी लाइव चैट में बताते हैं, तो हम बाद में कमेंट को पढ़ ही नहीं पाते। लाइव चैट में बताते तो हम कमेंट को नहीं पढ़ पाते। लेकिन जब आप क्लास के बाद वाले जो कमेंट होंगे उनमें बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी। तो कौन सी क्लास में, चैट में, जब क्लास खत्म हो जाए उस चैट में आप लोग बताइएगा। और देखिए, और क्लास को आप लोग लाइक कर दिएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर कल अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।